गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ओके गाइस, तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपनी कासल में बनाया था एक बहुत बड़ा सुपर ट्रेडिंग हॉल, जिसमें भाई जो विलेजर्स है ना, ये मुझे कोई भी एन्चेंटेड बुक एक एमरल्ड की दे सकते हैं। मुझे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर पीछे जो ज़ॉम्बी है लीवर दबा के विलेजर को नीचे फेंकना है और ये विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर बन जाएगा। फिर मुझे इसे क्योर करके इसका ट्रीटमेंट करके इसे ठीक करना है, देन ये सारी चीज़ें मुझे सस्ते में बेचने लग जाएगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स ये लोग मुझे दे रहे हैं, लूटिंग भी है यहाँ पर, बहुत कुछ है, यानी कि अभी हम लोग माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। वैसे गाइस, ये मुझे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको पता है ना? मुझे ये ट्रेडिंग हॉल बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं अपने प्लेयर को यहाँ AFK छोड़ के खाना खाने चला गया था। मुझे एक स्पाइडर ने आके मारा और सारा सामान डीस्पोन हो गया। मेरे सारे आर्मर्स मैं खो चुका हूँ। अब आर्मर तो मैं बना लेता, बट उस आर्मर के अंदर जो एन्चेंटमेंट्स लगती है ना, उसको लेने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। तो भी जितने भी टूल्स हैं इन सब में भी कुछ नहीं लगा और सबसे महंगी चीज़ मेरा इलाइट्रा भी खो चुका है। अब मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे वापस से एंड सिटी जाना होगा वो ढूंढने के लिए और एक नई एंड सिटी ढूंढनी होगी। बाकी गाइस, आज की वाली जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत बड़ा मैंशन, वो भी गोल्ड ब्लॉक्स से। अब आप लोग सोच रहे हो कि चल इतना सारा गोल्ड कहाँ से लेकर आएगा? बाय 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 वेट, मेरे पास दो अल्ट्रा जाइंट गोल्ड प्लस XP फार्म है। इतना गोल्ड मिल जाता है ना उसमें से, इतना गोल्ड कि किसी ने। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा नेदर में और वहाँ से बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करके लाना है और काफ़ी सारा गोल्ड ना, उसमें से स्वॉर्ड होती है, गोल्डन आर्मर होते हैं, तो मुझे उसे स्मेल्ट करके उसमें से गोल्ड बाहर निकालना होगा। तो बाकी सारा सामान तो इकट्ठा मैंने कर रखा है जो कि घर बनाने के लिए मुझे चाहिए और ढेर सारे ग्लास भी हैं और साथ ही मुझे ना ब्लास्ट फर्नेस बनाने लेने चाहिए। तो ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत आयरन चाहिए होगा। मेरे पास ना काफ़ी सारे शल्कर बॉक्स हैं जिसके अंदर बहुत सारा पेपर है। एक काम करता हूँ, इन सभी पेपर्स को ले जा करना मैं अपने विलेजर से ट्रेड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे एमरल्ड जो मिलने वाले हैं इनसे। तो ये भाई साहब जी देखो यहाँ पर कैसे लेंगे, अभी मैं अमीर हो जाऊंगा 2 मिनट में। मेरे पास अभी कितने एमरल्ड हैं, मतलब बहुत सारे हैं, सारे ब्लॉक बनाऊंगा मैं भी। इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे और इसमें से निकाल लेता हूँ मैं खूब सारे पेपर। ये देखो भाई, ट्रेड करते करते अगला दिन हो चुका है। तीनों शल्कर बॉक्स मैंने यहाँ पे खाली कर दिए हैं और अभी ना मैंने एमरल्ड तो इनसे बहुत सारे ले लिए हैं, लगे आती है ना गाइस, अभी मुझे इनसे बुक्स भी परचेज कर लेनी चाहिए। तो ठीक है भाई, कितने सारे एमरल्ड्स हैं यार। लेट्स गो। तो कौन सी, ये तो कोई बुक ही नहीं दे रहा। तू एको एफिनिटी पंच वन अपनी बो पे लग जाएगा, बट नहीं, मेरे को पंच वन नहीं लगाना उस पर, मैं कुछ अलग एन्चेंटमेंट लगवाने वाला हूँ। यहाँ पर ये लूटिंग 3 दे रहा है, नहीं चाहिए। स्वीपिंग एज प्रोटेक्शन मुझे चाहिए, वेट क्या पता आगे और अच्छी मिल जाए, इसलिए बाद में फायर एक्सपैक्ट लाइट। सो 2 दे दे मेरे को। ओके, तू क्या दे रहा भाई साहब? पियर्सिंग एंड स्वीपिंग एज निकल यहाँ से। तू क्या दे रहा है? थ्रोन्स, लेट्स गो। 1 2 और दे 3 4 खूब सारी थ्रोन्स 2 की बुक्स मैंने इससे ले लिया है। ये मैं सारी अपने आर्मर के लिए ले रहा हूँ। फायर प्रोटेक्शन दे रहे नहीं यार, मुझे नॉर्मल प्रोटेक्शन चाहिए। ये भी फायर प्रोटेक्शन। नॉक बैक लगा सकते हैं हम लोग, बट हाँ वो थोड़ी सी बेकार भी होता है। फेदर फॉलिंग नहीं चाहिए। तेरे पास क्या है गरीब? स्माइट 3 नहीं चाहिए। लॉयलिटी नहीं चाहिए। ये विलेजर मिला ना काम का, ये हमें दे रहा है शार्पनेस 5, थैंक यू सो मच। चल मैं एक इमरजेंसी के लिए और ले लेता हूँ, तू भी क्या याद रखे, अमीर हो जाएगा तू, ठीक है। और यार प्रोटेक्शन दे दो कोई, सबके सब यहाँ गरीब है, प्रोटेक्शन नहीं दे रहा भाई कोई। फ्लेम मेरी बो पे लग जाएगी, काम आने वाली है फ्लेम भी। लूटिंग ठीक है। तो भी काफ़ी सारी बुक्स अपने पास हो चुकी है, ये लास्ट टाइम मैंने ली थी। बाकी इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स हैं, तो मैं अपनी बुक को ना यहाँ पर एन्चेंट कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे को अपनी स्वॉर्ड में लगानी है शार्पनेस और आर्मर में लगानी है थ्रोन्स। तो आर्मर मुझे भी डायमंड के बनाने हैं बहुत सारे, तो शार्पनेस 5 इसके अंदर लग चुकी है। मेरे पास ढेर सारी मेंडिंग भी थी, जहाँ तक है वेट में चेक कर लेता हूँ। ये रिमेंडिंग, तो यहाँ पर अपने पास 1 2 मुझे ना एक अच्छी बुक बनानी होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रखनी है थ्रोन्स 2 एंड थ्रोन्स 2, जिससे बनेगी थ्रोन्स 3 और दोबारा से थ्रोन्स 2 लगा के बनेगी। ओ वेट, ये दोबारा से थ्रोन्स 3 ऐसी की तैसी, थ्रोन्स 2 और थ्रोन्स 2, ये बनती है थ्रोन्स 3 और थ्रोन्स 3 और थ्रोन्स 3 भी बनती है थ्रोन्स 3, क्योंकि थ्रोन्स 3 मैक्स होती है। तो अपनी नेदरराइट स्वॉर्ड पावरफुल तो हो चुकी है, पर अगर मैं इसके अंदर मेंडिंग लगा दूंगा ना, तो अब ये जल्दी टूटने भी नहीं वाली है। XP मिलती है, इसकी हेल्थ वापस बढ़ जाएगी। नेदरराइट पिकेक्स में भी मेंडिंग लगा देते हैं और साथ ही इसके अंदर भी मैं मेंडिंग लगा देता हूँ। और स्वॉर्ड में हम लोग लगाने वाले हैं फायर एक्सपेक्ट 2, ताकि जिसको भी मैं मारूं वो बंदा जल जाए। तो अभी मैंने लगा तो दिया है, टेस्ट कर आता हूँ। रुक जाओ, मैं किसी पे, मेरे सामने पांडा है, तो चलो यार इन्हीं के ऊपर अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। 3 2 1, ये ले, वो जल गया। काम करिए वेट, आराम से
रेस्ट कर ब्रो, चिल मार। तो वापस से मैं शलकर बॉक्स यहाँ से तोड़ लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे वहाँ से ढेर सारा गोल्ड भी इसके अंदर भर के लाना है। बाकी बुक्स में इसके अंदर रखवा देता हूँ, बाद में काम आएगी। एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैं अपने साथ ले जाने वाला हूँ। एमरल्ड्स एंड एमरल्ड्स के ब्रो। ओके, ये तो फालतू का सारा सामान मैंने यहाँ पे रखवा दिया है। जल्दी से हम लोग इसे तोड़ते हैं। वैसे मेरी शार्पनेस 5 जो है ना, वो शायद से मेरी एक्स पे भी लग सकती है, क्योंकि एक्स पे स्पाइन, ओ वाओ, शार्पनेस 5 भी लग गई है। अगर अभी मैं किसी को एक्स से भी मारूंगा ना, तो बहुत गंदा डैमेज जाएगा उसे। अभी मुझे चल के डायमंड आर्मर बनाने हैं और साथ ही ढेर सारे ब्लास्ट फर्नेस बनाने हैं, ताकि हम लोग नेदर पे जाके थोड़ी बहुत स्मेल्टिंग भी कर पाए। वैसे स्मेल्टिंग से मुझे याद आया, स्मेल्टिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है ढेर सारा फ्यूल, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है ना जो कि फ्यूल की बाप है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे ड्राइड केल्प फार्म बनाया था, और इस ड्राइड केल्प फार्म में से देखो, मतलब ड्राइड केल्प फार्म नहीं, एक केल्प फार्म था एक, और इसमें से हम लोग लेने वाले हैं ढेर सारी ड्राइड केल्प। तो मुझे कुछ नहीं करना यहाँ पर, इसे कुछ वेट ऐसे नहीं बनती है, मुझे इसे स्मेल्ट करना पड़ेगा, याद आया। ठीक है, वैसे इतनी बहुत रहेगी। तो ये हमने नॉर्मल केल्प इकट्ठी करी है, मुझे इसे ड्राई करके ड्राई केल्प में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। और ड्राइड केल्प ब्लॉक कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और अभी देखना है कितनी देर तक चलने वाला है। वैसे यहाँ मैंने काफ़ी सारा खाना पकाने के लिए रखा था, वो कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर भी हम लोग इसे डाल देते हैं, और यहाँ से स्टोन बन चुका है। और मुझे ना फर्नेस की जगह ब्लास्ट फर्नेस अपने साथ ले जाने चाहिए, क्योंकि वो और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस के लिए यार मेरे पास कोल नहीं पड़ा क्या? थोड़ा बहुत कोल पड़ा हुआ है। एक बार ये केल्प ड्राई हो जाए ना, तो कोल की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली मुझे नॉर्मल वाले स्टोन को स्मूथ स्टोन बनाना होगा, क्योंकि फर्नेस मींस ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो पहले मैं नॉर्मल फर्नेस बना लेता हूँ, कम से कम अपने लिए 8 बहुत रहेंगे, तो 8 फर्नेस हो गए। स्मूथ स्टोन पकने देते हैं, फिर बनेंगे ब्लास्ट फर्नेस। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे स्मेल्टिंग के लिए हर एक फर्नेस के अंदर केल्प लगा दिया है। जब ये सारी केल्प ड्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं ड्राइड केल्प ब्लॉक बना के नेदर में जाऊँगा। जब तक के लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कुछ डायमंड्स पड़े हैं, तो उन डायमंड से मैं अपने लिए डायमंड आर्मर बना। अरे कहाँ चले गए? हेलो भाई साहब, मैंने कहीं अच्छा संभाल के रख दिए होंगे ना यहाँ पे मैं हमेशा। हाँ लेट्स गो। तो मेरे पास अभी यहाँ पर 3 इंगेट्स और पड़े हैं, कुछ स्क्रैप्स पड़े हैं। मैं यार थोड़ी बहुत, मेरे को एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग पे दोबारा जाना पड़ेगा। अबे क्या कर रहा है वो पागल? हेलो, ओ मेरे को लगा गेट वेट में इसका हाथ अटक गया है, मारने लगे सीधा। ठीक है, अरे फर्नेस यहाँ पर, अरे भाई देखो ब्लेज रोड भरी हुई है इसमें। वैसे ब्लेज रोड से याद आया कि मुझे ना अपने नए वाले मेंशन के लिए कुछ एंड रोड बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। उसे मैं बालकनी पे लगाने वाला हूँ। एंड रोड बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे चौरस फ्रूट, और मुझे उसे स्मेल्टिंग के लिए रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये स्मेल्ट हो जाएंगे तो मुझे इसे ब्लेज रोड के साथ रखना है। शायद एंड रोड की रेसिपी यही होती है। बाकी यहाँ जब तक के लिए मैं थोड़े अपने लिए डायमंड के आर्मर बना लेता हूँ। यहाँ पास हेलमेट है, एक हेलमेट यहाँ भी पड़ा हुआ है, और इस वाले हेलमेट में क्या लगा है? प्रोटेक्शन 3 एंड ब्रेकिंग। हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। हेलमेट तो हो गया, चेस्ट प्लेट चाहिए होगी। चेस्ट प्लेट के लिए मुझे बस इस तरीके से रखना ही होगी चेस्ट प्लेट। बाकी 2 डायमंड वेस्ट है, इसको रख दो यहाँ। लगे यहाँ टूल्स में टेबल के थ्रू मैं इसे कन्वर्ट भी कर लेता हूँ। अरे क्रीपर भाई साहब क्या हो गया? हेलो, इसकी तेरी भैंस की स्माइट 5 है मेरे पास। हाँ, तो ये रहा टूल्स में टेबल, ये रखा, ये बन गया। एंड अभी मुझे अपना हेलमेट भी नेदरराइट का करना है। लेट्स गो। भाई मेरी एक्सपी पूरी खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी अभी हम लोग फार्म पे जाने वाले हैं, वहाँ से हमको ढेर सारी एक्सपी मिल जाएगी। अभी मैं चल के देखता हूँ अपना काम पूरा हो चुका होगा। बाकी हाँ यार, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। सरप्राइज है बहुत ज़्यादा अमेजिंग। लेट्स गो। तो स्मेल्टिंग भी अपनी बस कंप्लीट होने वाली है। जब तक के लिए मैं एक काम करता हूँ, ढेर सारे ब्लास्ट फर्नेस बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले फर्नेस को यहाँ पे रखना है, देन उसके बाद इसके ऊपर रखने हैं आयरन गेट्स, और नीचे रखने हैं मुझे स्टोन और स्मूथ स्टोन। तो ये अपने पास 3 ही बने हैं, क्योंकि स्मूथ स्टोन कम थे। थोड़े स्टोन और पका लेता हूँ मैं। वेट, फाइनली कुकिंग कंप्लीटेड। अब बस जल्दी से मुझे हर एक फर्नेस में से सारी ड्राइड केल्प कलेक्ट करनी है। यहाँ से भी ले लेते हैं, और इसमें से भी ले लेते हैं, इसमें से भी ले लेते हैं, और इन सब से भी मुझे बना लेना है एक ब्लॉक पूरा का पूरा। तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना है। अब मैं ड्राइड केल्प ब्लॉक बना लेता हूँ बहुत सारे। तो मुझे कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे रखना है ना। हाँ ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे हैं, यानी ब्लॉक्स भी बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ओके, फाइनली 39 ड्राइड केल्प ब्लॉक बन चुके हैं। अब मैं काम करता हूँ, फालतू का सामान यहाँ पे रखवा देते हैं, ये भी अंदर रखवा देता हूँ। सब कुछ है, अभी हमें जल्दी से चलना चाहिए बस सीधा नेदर रूफ पे, मीन्स अपनी गोल्ड फार्म पे मैं जल्दी से पहुँचता हूँ, और वहाँ पे चल के हम लोग गोल्ड स्मेल्ट करते हैं। यार फार्म पे तो पहुँचने वाले हैं, पर मैं ब्लॉक्स लगाता ऊपर चढ़ रहा हूँ। अगर आज अपने पास इलाइट्रा होता ना, तो मैं ये दिन ना देखने पड़ते, क्योंकि मैं पहले हमेशा उड़ के आया करता था यहाँ पे। पर आपको तो पता ही है फिर क्या हुआ। वो तो ठीक है कि मैं अपने साथ एंडर पर्ल ले आया था,
वरना मुझे वापस जाना पड़ता। मैं ब्लॉक लगा के इधर आ जाता, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि नेदर रूफ पे आने के लिए एंड्री पर्ल की जरूरत पड़ती है। बाकी यहाँ जल्दी से ना ऊपर चल के देखता हूँ कि कितनी एक्सपी यहाँ पर अभी मुझे मिल रही है। वैसे यार यहाँ पर मैं करोड़पति बन जाता हूँ एक्सपी के मामले में। देख रहे हो भाई, बारिश ही बारिश हुई है एक्सपी की। कितनी एक्सपी में मैं आया था और अभी देखना है 100 चुटकियों में टच हो जाएगी। वैसे एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं, मुझे एन्चेंटिंग करनी है बहुत ज़्यादा। खैर चलो यार, एक्सपी वगैरह हम लोग बाद में अपनी मस्त एकदम कलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये भाई नेवर एंडिंग है भाई, मतलब चलते ही जाएगा। फिलहाल हाँ, मैं जो जितना भी सामान लेकर आया था ना, होपर, चेस्ट, ब्लास्ट फर्नेस, ये सारा इसलिए था क्योंकि देखो यहाँ पर से नगेट्स तो मिलते हैं, इसे मैं डायरेक्ट गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट ये जितनी भी स्वॉर्ड है ना, इससे भी हमें गोल्ड नगेट मिल जाते हैं, बट हमें इसे स्मेल्ट करना पड़ता है। तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो अपना ब्लास्ट फर्नेस है ना, सबसे पहले ना मैं यहाँ पर नीचे रखता हूँ एक चेस्ट, उसके ऊपर भी एक चेस्ट, फिर यहाँ पे एक चेस्ट, फिर यहाँ पे एक चेस्ट, सेम ऐसे मैं इधर भी लगा देता हूँ। यहाँ से मुझे करना है एक चेस्ट। ये हवा में इसलिए क्योंकि ये एक स्लैब है, और ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पे मॉब्स स्पॉन ना हो, क्योंकि आपको पता भाई मॉब्स बहुत ज़्यादा स्पॉन हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले जाना है इस पर। यार ये क्या हो रहा है, मैं नीचे ना चले जाऊँगा, धक्का मार रहा है कोई। अच्छा मेरे ऊपर ये बैठ रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर से ही कूद के आ जाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मुझे इस चेस्ट के पीछे लगाने वाले हॉपर्स, तो उस साइड जाने के लिए मुझे थोड़े से ना ब्लॉक्स चाहिए होंगे पहले तो। लेट्स गो, ये ब्लॉक यहाँ लग जाएगा कुछ, वेट यहाँ से लगेगा 1 2। अभी हम लोग इसके पीछे जा सकते हैं। एक ब्लॉक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर सेफ्टी, ये वाला हम लोग तोड़ देते हैं। तो एक हॉपर लग गया अपना यहाँ पे, दूसरा लग गया यहाँ पे। इन दोनों हॉपर के ऊपर मुझे रखने हैं अपने ब्लास्ट फर्नेस 1 2। तो इन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ना मुझे स्वॉर्ड्स ला के डालनी है, बट वो भी मुझे डालनी ना पड़े, फुल ऑटोमेटिक रखना है। तो मुझे इसके पीछे वाला ऊपर लगाना है, फिर यहाँ ऊपर लगाना है, और इसके ऊपर भी मुझे रख देनी है चेस्ट कुछ इस तरीके से, ये वाली, और कुछ इस तरीके से ये वाली। तो ठीक है, अभी एकदम मस्त ऑटोमेटिक काम हो रहा है। वैसे यार ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 ब्लास्ट फर्नेस लगा देते हैं। चारों के अंदर बहुत फास्ट स्मेल्टिंग होगी। अब 4 ब्लास्ट फर्नेस तो लग गए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 4 होपर नहीं लगे, तो सामान उसके अंदर जाएगा नहीं, इसलिए होपर भी मुझे लगाने पड़ेंगे। तो एक यहाँ लगेगा इस वाले पे, दूसरा लग जाए। भाई मैं कैसे लटक लटक के काम कर रहा हूँ, मैं नीचे गया ना सीधा बेड रॉक है। मेरे को पता क्या क्या करना पड़ेगा, पोशन पी के लावा बकेट से MLG मारना पड़ेगा मतलब बहुत हार्ड होने वाला है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। इस वाले ब्लास्ट फर्नेस का माल आएगा इस वाली चेस्ट के अंदर, लेट्स गो। और उस वाले ब्लास्ट फर्नेस का माल आना है इस वाली चेस्ट के अंदर। मुझे पहले उधर जाना होगा, ये वाला ब्लॉक तोड़ के मैं यहाँ पे होपर लगा देता हूँ। हाँ अभी एकदम परफेक्ट है। होपर थोड़े से कम पड़ गए, मुझे लेने जाने होंगे, बट कोई बात नहीं, इतने में भी अपना काम हो सकता है। मैं यहाँ पर ये रखता हूँ, और मुझे अब कुछ नहीं करना। ये वाला जो शल्कर बॉक्स है ना, इसके अंदर मुझे भरनी है सारी की सारी स्वॉर्ड। तो पहले मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर भर देता हूँ। पहले ना मैं अपनी चेस्ट खाली कर लेता हूँ। ये वाला जो शल्कर बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं अपना सारा स्टफ डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो मेरा जितना भी काम का सामान है वो मैंने सारा का सारा इस वाले शल्कर बॉक्स में डाल दिया, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने नीचे रखी हुई है। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ से ढेर सारी स्वॉर्ड उठाकर इस वाले शल्कर बॉक्स में डालनी है कुछ इस तरीके से, और जब ये भर जाए तो मुझे इसे तोड़ना है और यहाँ पे लाकर इसको डाल देना है। मतलब कि मुझे पूरी के पूरे शल्कर बॉक्स को ना उसके ऊपर रख देना है, बट पहले मुझे उसके लिए ऊपर जाना होगा। यहाँ पे लगाना है हॉपर, इसके ऊपर रखना है शल्कर बॉक्स। अब ये सारा सामान इसके अंदर चले जाएगा। वैसे देखो मैंने इसको फुली ऑटोमेटिक बना दूंगा, मतलब मुझे इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। और अभी मुझे मेंशन बनाना है पूरा, तो जल्दी जल्दी ना गोल्ड इकट्ठा कर लेते हैं। गोल्ड नगेट्स जो है इससे ब्लॉक बनाते हैं, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले से इसमें रखना है। इससे बनेंगे इंगेट्स, तो इंगेट्स के बाद हम लोग बनाएंगे ब्लॉक। और इतने सारे इंगेट्स हो गए। फिर मुझे गोल्ड इंगेट से बना लेने हैं ढेर सारे गोल्ड ब्लॉक। लेट्स गो गाइस, आप लोग ना बिल्कुल भी यकीन नहीं मानोगे कि मेरा पिछला 1 घंटा कैसा बीता है। मतलब कि ना मैं पहले तो घर से काफ़ी सारा और सामान लेकर आया कि यहाँ पर स्मेल्टिंग की जो स्पीड है वो तेज हो जाए। मैंने दोबारा से ब्लास्ट फर्नेस बनाए और एक्स्ट्रा हॉपर बनाए, और इस तरफ भी उतना ही बड़ा सिस्टम लगा दिया। पर पता मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे हर बार यहाँ से सारी की सारी शॉर्ट पहले ऐसे कलेक्ट करनी है फुल स्पीड में। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद मुझे इस चेस्ट में भरनी पड़ रही है यार। मतलब मैं 1 घंटे से यही कर रहा हूँ ताकि भाई मेरे को ढेर सारे नगेट्स मिल जाए। भाई कसम से बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया भाई। ऑटोमेटिक सिस्टम बना लेना चाहिए था मुझे, जिससे कि सारी शॉर्ट है ना अपने आप ही उसमें जाती है और स्मेल्ट हो जाती है। मतलब भाई मेरे सारे के सारे ड्राइड कैल्पी देखो खत्म हो गए, मैंने ब्लेज रोड ला के डाल दी भाई। बट कोई नहीं, ढेर सारा ब्लॉक ऑफ गोल्ड भी अपने पास इकट्ठा हो चुका है। थोड़ा
थोड़ा इसमें रखा है, थोड़ा इसमें रखा है और काफ़ी सारा मेरे पास है। बाकी बहुत सारा रोटन फ्लैश भी मिल रहा था जो कि मैंने इसमें डाल दिया और मेरी एक्सपी देखो नीचे खड़ा हूँ फिर भी एक्सपी बढ़ी जा रही है। तो वेट, इस चेस्ट में सामान खाली होगा, काम पे लगो दोबारा। अरे बस यार बहुत हो गया और मेरे को और गोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इतना गोल्ड बहुत है, मैं सारा इसमें रखवा रहा हूँ, ठीक है। फिर जो बाकी रोटन फैशन है यहाँ से फेंको। ये वाली चेस्ट तो पूरी भर गई थी क्योंकि सबसे पहले इसी में काम स्टार्ट करा था। ये भी काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है, ये भी भर गई है, ये भी भर चुकी है। तो अभी ना जल्दी से मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ जल्दी से गोल्डन इंगेट में। तो मुझे बस इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है और ये मिले गोल्डन इंगेट, दोबारा से रखना है, ये मिले गोल्डन इंगेट्स। और गाइस मेरे हिसाब से ना मैंने इनफ गोल्ड इकट्ठा कर लिया है जितना मुझे उस बड़े से गोल्ड मैंशन को बनाने के लिए चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लगे रहूँगा ना तो मैं गोल्ड इकट्ठा ही करते जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे तो अनलिमिटेड है।